हर घर में प्रवेश कर रहा है सूखा नशा। वो भी हम याचिका समिति में डालेंगे, लेकिन हमको लगता है ये सहरसा तक सिर्फ नहीं है, ये बिहार के हर एक कोने में शराबबंदी के बाद ये सूखा नशा हमारे और आपके घरों के नौजवानों के कैरियर खराब करते हुए आपके घरों में घुस जा रहा है। बिहार में लागू शराबबंदी के खिलाफ अब आईपी गुप्ता ने भी मोर्चा खोल दिया है। जी हां, नीतीश कुमार तक अब जाएगा मामला। आईपी गुप्ता उठाएंगे आवाज। शराबबंदी के बाद जिस तरीके से बिहार के युवा हो रहे हैं बर्बाद, अब आईपी गुप्ता को सताने लगी चिंता। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में साल 2016 से शराबबंदी कानून को लागू कर दिया गया। जब से शराबबंदी कानून लागू की गई तब से बिहार में शराब इलीगल तरीके से बेची जाती है। धड़ल्ले से शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई जाती है। जो शराब माफिया हैं वो बिहार में एक्टिव हैं और बिहार में जिसको जब शराब चाहिए उसे ज्यादा कीमत देकर शराब मिल ही जाती है। ये बात किसी से नहीं छिपी। भले शराबबंदी के बाद अर्थव्यवस्था बिहार की चरमरा गई। सरकार दावा करती है कि बिहार में शराब नहीं बिकती, लेकिन सरकार में बैठे मंत्री ही ये कहते हैं कि शराब बड़े बड़े अधिकारी पी रहे हैं, शराब माफिया बिहार में घूम रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये कहना किसी और का नहीं, बिहार सरकार के खासम खास नेता और बिहार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं। और ऐसे में अब जीतन राम मांझी के बाद आईपी गुप्ता भी एक्टिव हो गए हैं। जी हाँ, भले आईपी गुप्ता महागठबंधन में है, लेकिन सालों से आईपी गुप्ता कई सारे सवाल अलग अलग मुद्दों पर उठा चुके हैं और ऐसे में अब आईपी गुप्ता ने शराबबंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो अब बात चल रही है कि क्या अब ये फैसला बदलेगा, क्योंकि आईपी गुप्ता ने जब जब आवाज उठाई है उसका असर देखने को मिला है। विधायक अब आईपी गुप्ता सहरसा के बन गए हैं, लेकिन उसके पहले से आईपी गुप्ता की चर्चा बिहार नहीं बल्कि बिहार से दिल्ली तक होती रही है। कभी पान समाज के लिए आवाज उठाते हैं तो कभी पूरे पटना को ताती तत्वा समाज से, पान समाज से भर डालते हैं, जिसकी चर्चा बिहार से दिल्ली तक होती है। और ऐसे में अब आईपी गुप्ता सहरसा में शराबबंदी के बाद सूखे नशे जो किए जा रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है वो सूखा नशा कर रही है, जो उन्हें बर्बाद कर रही है, उस पर आवाज उठाई है। इतना ही नहीं बल्कि आईपी गुप्ता ये भी कहते हैं कि सिर्फ सहरसा नहीं बल्कि पूरे बिहार में शराबबंदी के बाद जो युवा है उन्हें सूखा नशा का लत लग गया है, जो कि उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, उनके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। और ऐसे में अब सवाल है कि आईपी गुप्ता जब ये मुद्दा सदन में उठाएंगे, क्योंकि वो विधायक हैं, तो नीतीश कुमार के कान तक बात पहुंचेगी। तो क्या नीतीश कुमार अब फैसला बदलेंगे? आप सुनिए पहले क्या कुछ तरीके से शराबबंदी पर बड़ा सवाल अब जीतन राम मांझी के बाद आईपी गुप्ता ने भी उठा दिया है। और सहरसा में एक गंभीर मुद्दा ये भी हुआ है कि सूखे नशे कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटिकल कॉलेज में, नवोदय में, गली गली में प्रवेश कर गया। हर घर में प्रवेश कर रहा है सूखा नशा। तो वो भी हम याचिका समिति में डालेंगे, लेकिन हमको लगता है ये सहरसा तक सिर्फ नहीं है, ये बिहार के हर एक कोने में शराबबंदी के बाद ये सूखा नशा हमारे और आपके घरों के नौजवानों के कैरियर खराब करते हुए आपके घरों में घुस जा रहा है। और ऐसे में अब आईपी गुप्ता का ये डेटा है कि सहरसा के कॉलेजों में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़के हैं, वो सूखा नशा कर रहे हैं। वो ज्यादा युवा पीढ़ी जो है वो कर रही है, क्योंकि शराब आसानी से नहीं मिल पा रही है और ऐसे में इससे बिहार को नुकसान है। और शराबबंदी को लेकर आईपी गुप्ता का ये सवाल जब सदन में गूंजेगा तो सोचिए इसका असर कितना ज्यादा पड़ेगा। नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा कि क्या शराबबंदी से सिर्फ सरकार को ही नुकसान है या फिर बिहार के युवा। हालांकि शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन शराब जब से बिहार में बंद हुई है तब से सूखे नशे, जो सूखे नशीली पदार्थ होती हैं, उससे ज्यादा जो लोग हैं वो लेते हैं, क्योंकि आसानी से अवेलेबल है मार्केट में। उसका साथ साथ शराब भी जो पीता है वो पी ही लेता है, जुगाड़ कर ही ले रहा है बिहार में। और ये हम और आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां शराब तस्करों को पकड़ा जाता है। अभी तो कभी शराब
शराब तस्कर तांडव भी मचवा देते हैं, पुलिस पर उल्टा हमला कर देते हैं। और ऐसे में इस बीच जब आईपी गुप्ता का ये सवाल जब नीतीश कुमार के कानों तक पहुंचेगा तो देखना होगा कि क्या शराबबंदी में संशोधन होता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।